दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूपी स्कॉलरशिप जो अभी तक जिनका भी स्टेटस पेंडिंग में उनको लेकर के तमाम खबरें जो है इस समय यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रही हैं। उन सभी खबरों पर एक-एक करके चर्चा करेंगे, तो आप लोग निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो स्कॉलरशिप तकरीबन सबका वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। हालाँकि अभी जो 12th के ऊपर है, यानी जिनका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट है, यानी ग्रेजुएशन के ऊपर के जितने भी उनका भी जो है वेरिफिकेशन चल नहीं रहा है, ठीक है? मतलब वेरीफाइड हो नहीं रहे हैं डाटा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का यहाँ नीचे सस्पेक्ट दिखा रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्टेटस जिसका अभी तक है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरीके का जिसका यहाँ पर करंट स्टेटस में कुछ इस तरीके का सस्पेक्ट आ रहा है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो आपका जो फॉर्म है आप एक बार उसको प्रिंट कर लीजिए, यानी जो फॉर्म आपने हार्ड कॉपी दिया हुआ है उसको एक बार प्रिंट कर लीजिए। उस फॉर्म से आप सभी चीज़ मिला लीजिए कि आपके सही है कि नहीं सही। देखिए, इस तरीके के सस्पेक्ट जो हैं वो सर्वर एरर है। मैंने सीधा डीडब्ल्यूओ में बात किया था, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वेलफेयर ऑफिसर ने एक चीज़ें बताई कि देखिए, जो यहाँ पर एप्लीकेशन में जो मिसमैच है ये ऑटोमेटिक जनरेटेड डाटा द्वारा किया गया है, यानी जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्रॉस चेक करता है उसके द्वारा किए गए, ये अधिकारी द्वारा वेरीफाइड नहीं किया गया। लेकिन आपका जो स्टेटस अभी पेंडिंग में है, यानी ये रिस्पांस पेंडिंग और स्पेशल स्टेटस पेंडिंग, ये दोनों चीज़ें पीएफएमएस वाला और डिस्ट्रिक्ट वाला, ये जो दोनों चीज़ें अभी आपकी पेंडिंग है ये अधिकारी द्वारा की जाती है, और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो पहले तो आपका कंप्यूटर द्वारा की जाती है। तो इस तरीके का चीज़ें जिसका इस तरीके का मैटर फंसा हुआ है, यद्यपि अगर आप पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, यानी कि 11-12 वालों का विद्यालय में आप अपने बात कर लीजिए, क्या अगर वहाँ से सस्पेक्ट डाटा जा रहा है वर्तमान समय में, तो एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर सस्पेक्ट डाटा नहीं जा रहा है तो आप इसके लिए कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय इस चीज़ को कोई भी कहीं का भी अधिकारी इसको सही नहीं करवा सकता। अगर वो किसी भी तरीके का आपसे पैसा लेने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो कोई भी साइबर कैफ़े हो या फिर कुछ भी हो, इस तरीके के फालतू चीज़ों पर एकदम मत सोचिए। ये अगर आपका यहाँ पर जितना सस्पेक्ट दिखाया है वो सभी सस्पेक्ट सही है, यानी अगर आपके फॉर्म में सारी चीज़ें सही हैं और यहाँ पर फालतू वो सस्पेक्ट दिखा रखा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तकरीबन ये 17 तारीख के बाद इस तरीके की चीज़ें हटना प्रारंभ हो जाएंगी, सबका सस्पेक्ट हट जाएगा। इसलिए आप इसमें इसके संबंधित बिल्कुल मत परेशान होइएगा। जितने भी कैंडिडेट परेशान हो, एकदम मत परेशान होइए। स्कॉलरशिप में अगर आपका फॉर्म चारों ओर से सही है, यानी अगर आपने फॉर्म सब सही भर रखा है और यहाँ पर सस्पेक्ट आ रहा है, तो सस्पेक्ट को टेंशन नहीं लेना है, सस्पेक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये मैं 100% एकदम श्योर न्यूज़ बता रहा हूँ, जो कि सीधा डीडब्ल्यूओ से है। और ताकि हम लोगों का जो डायरेक्ट बात होता है डीडब्ल्यूओ से, मैंने इसके पहले भी कई सारी चीज़ें जो स्कॉलरशिप संबंधित मैंने यूट्यूब पर देखा और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, इससे संबंधित वीडियो बनाए, क्योंकि हम स्कॉलरशिप संबंधित वीडियो अक्सर बनाते नहीं है, लेकिन कई लोगों का कमेंट आया तो हमने इस तरीके का चीज़ें देखा। अगर आप देखिए, यहाँ पर डाटा आपका फॉरवर्डेड है विद्यालय से, ठीक है, और यहाँ पर सस्पेक्ट में जो चीज़ लिखा है, जरूरी नहीं कि यही लिखा हो, आप वाले में इनरोलमेंट नंबर लिख सकता है, कई सारी चीज़ें लिख सकता है। तो इस तरीके की चीज़ जब अगर आपको दिखाई देगी, तो उसका आपका एक विकल्प है कि आप अपना फॉर्म प्रिंट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद वहाँ सारी चीज़ें मिला लीजिए। फिर विद्यालय में बात करिए, क्या सर सस्पेक्ट, आप अपने विद्यालय में पहला बात कर लीजिएगा, क्या सस्पेक्ट लिस्ट आ रही है विद्यालय मतलब डीडब्ल्यूओ से, और यहाँ से सस्पेक्ट का फॉर्म जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आप एक बार बात कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ विद्यालय में आपके अभी हो रहा है, तो आप इस चीज़ का वहाँ पर स्टेटस दे दीजिएगा। और अगर आपका यहाँ चार सारी चीज़ें सही हैं, अगर यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें सही हैं और यहाँ पर लिख दिया है, बिना मतलब का लिख दिया है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 100% वेरीफाई किया जाएगा। अगर 100% वेरीफाइड किया जाएगा, थोड़ा इंतजार आपको करना है। कोई भी सस्पेक्ट है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% वेरीफाई किया जाएगा। जिन कैंडिडेट का पेंडिंग रुका हुआ है, तो वो मैं बता दूँ कि इस महीने के लास्ट से, अभी देखिए 20 तारीख के बाद ही पेंडिंग का वेरीफिकेशन शुरू होगा, सीधी सीधी बात समझ लीजिए। तो ये तकरीबन 27-28 फरवरी तक ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन में लग जाएंगी, तो समय लगेगा। स्कॉलरशिप देखिए मार्च में ही आएगा ग्रेजुएशन वालों का, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा मार्च में भी तकरीबन 5 मार्च तक ये वेरीफाई कर लिया जाएगा। जो इसमें कार्य चला है, 17 तारीख के बाद इसका कार्य प्रारंभ हो रहा है वेरिफिकेशन का, तो आप लोग इसमें डरिए की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट जिनका पेंडिंग है वो बिल्कुल ना परेशान हो, एक बार अपना फॉर्म मिला लीजिए। अगर सब कुछ सही है, डाटा ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया जाएगा, ये मैंने बात किया है। ये जो अधिकारी ने बताया कि जो कंप्यूटर क्रॉस चेक करता है उसके द्वारा सस्पेक्ट डाला गया, ना कि किसी अधिकारी द्वारा, ठीक है। तो अधिकारी ही रिजेक्ट करता है और पास करता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, कंप्यूटर डाटा सस्पेक्ट कर देता है। ये चीज़ें बहुत, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इतना लिखा है, इसमें से कहीं पर अगर आपके नाम में कहीं या फिर कहीं कामा वामा लग गया होगा, तो भी कंप्यूटर सस्पेक्ट मार देता है। इसलिए कंप्यूटर की डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपका पेंडिंग स्टेटस है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है।
आपका स्टेटस जो है 17 तारीख के बाद वेरीफाई करना शुरू किया जाएगा। तो आप जो जिनका पेंडिंग है वो 20 तारीख को आप चेक करिएगा, ठीक है? उसके पहले मत करिएगा। अभी जिसका इस तरीके का सस्पेक्ट है वो भी इंतज़ार करिए आराम से, ये आपका 100% वेरीफाइड किया जाएगा। यद्यपि आपका यहाँ रिजेक्ट ना किया गया रहा, बस पेंडिंग स्टेटस रिजेक्ट ना हुआ रहा है, सस्पेक्ट जिसका भी है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फॉर्म प्रिंट करवा करके मिलवा लीजिए, सारी चीज़ें अगर सही हैं तो आपका 100% श्योर है कि ये ले लिया जाएगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी चीज़ों का जवाब माँगे तो हम आपको 100% कमेंट का आंसर देने का प्रयास करेंगे। हालाँकि आप बिना मतलब के यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़िए, ये इसको किसी का बाप नहीं सही करवा सकता, क्योंकि ये कंप्यूटर का दिया हुआ है और ऑटोमेटिक ये हटेगा। जब सस्पेक्ट लिस्ट हटेगी तो ऑटोमेटिक ये हटेगा, ठीक है? अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए और यहाँ पर इंतज़ार करिए, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दीजिएगा। हालाँकि यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, बस सीधी-सीधी चीज़ें यही हैं। तो आप लोग निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।